हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप बहुत अच्छे हैं। आज आइए फ्रेंड्स, अपने क्लास का टाइम हो चुका है। आज है हमारी तारीख यहाँ पर 15 सितंबर। हम 15 सितंबर से आपकी नई क्लास एक और कर रहे हैं। जो एक करते तो वो दो कर रहे हैं। ये क्लास की जो टाइम मैं रख रही हूँ ये आपकी मैं 7 PM पे रख रही हूँ और एक 8 PM पे, जैसा कि हम हमेशा करते थे दो टाइम पे। और अब बारी है कि आपका जो और सब्जेक्ट है वो भी साथ साथ होता चले, प्रॉब्लम ना हो। मुझे उम्मीद है कि आपके मैथ की क्लासेस प्रॉपर तरीके से चल रही है, आप वन बाय वन पढ़ रहे हैं, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। आपके और जो सब्जेक्ट हैं वो भी हम साथ साथ करते चलते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपके 8 के 8 पेपर जो है वो तैयार हो। यही मोटो है। फिर कोई प्रॉब्लम है आप देखो, समझो, जानो, पढ़ो, सेल्फ स्टडी भी काफ़ी कुछ करिए आप लोग। फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। आप जुड़े मेरे साथ। मैं हूँ शानी, सभी का स्वागत है शानी क्लासेस में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं किया है लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। आज जो हम पढ़ेंगे वो है शांति शिक्षा। 25 नंबर का यह पेपर है और इसकी एक क्लास मैंने आपको रखी है। आज हम दूसरी क्लास की करने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। हम ईजिली और नॉर्मल वे में बहुत सारी बातें हैं जो अखबारों से, न्यूज़ में, घर में सुनते हैं, उसके द्वारा भी उनके बहुत सारे पेपर्स के क्वेश्चंस हमको लिखने के लिए काफ़ी आसान हो जाते हैं और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो हम शुरुआत इनसे करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ एक क्लास की और ये नया सब्जेक्ट भी है, तो इसको जानना समझना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए फिर देखते हैं। आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया, ताकि आपको हर एक क्लास का लिंक वहाँ पर दिया जाए, आपको प्रॉब्लम ना हो। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी क्लास अब मिस नहीं हो। आप प्रॉपर तरीके से, फाइनल सेमेस्टर है तो अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। चलिए आइए जानते हैं आज का टॉपिक क्या है, हमें किस बारे में पढ़ना है। तो जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, शांति शिक्षा की परिभाषा। आपको लिखने को आता है 1 नंबर का कि शांति शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। शांति शिक्षा से आप क्या समझते हैं बताइए, अपने शब्दों में बताइए, अभिप्राय दीजिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती है। तो मैं आज अभी आपको एक ह्यूज डेफिनेशन दिखाऊंगी, जिसमें से आप अपने तरीके से उसमें से लेके आप बहुत सारी लाइन बनाकर या खुद से भी बनाकर लिख सकते हैं कि परिभाषाएं इसमें क्या दी गई हैं। आइए जानते हैं शांति शिक्षा की परिभाषा में यहाँ पर क्या बातें इसके अंतर्गत दी गई हैं। शांति शिक्षा एक प्रकार की शिक्षा है। जी हाँ, शांति शिक्षा एक प्रकार की शिक्षा है। हाँ बिल्कुल है, जो विश्व शांति और सामाजिक अवस्था में सुधार को प्राथमिकता देती है। अगर हम विश्व शांति की बात करते हैं या सोसाइटी की अवस्था को ध्यान में रखते हैं, तो वो वहाँ पे उनमें जो चेंजेस ले आने होते उनकी प्रायोरिटी को पहले रखती है। इनका मुख्य उद्देश्य विभिन्न समुदाय, जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं, और देश के बीच सद्भावना, समिति और समरसता को बढ़ावा देने से होता है। मतलब देश में आप कह सकते हो कि आपको सद्भावना की एक जो गुण है वो आपको ध्यान में रखना होगा, और लोगों को उनको बढ़ावा देना होगा, उनको सिखाना होगा। जो एक काफ़ी गैप देखने को मिलता है वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। तो शांति शिक्षा में हम कुछ ऐसी चीज़ें ही बताई जाती हैं। शांति शिक्षा के माध्यम से, इनके थ्रू जब चलते हैं लोग या इनको फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि लोगों को बहुत सारी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विचार को समझने और समाप्ति तक पहुँचने की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है कि कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं, कैसे हम उसको पढ़ सकते हैं, कैसे उसको जान सकते हैं, देख सकते हैं, कैसे उसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं और वन बाय वन हमें हर चीज़ बताई जाती है। तो यहाँ पर आपको परिभाषा में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि शांति शिक्षा हमें विश्व की शांति, सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और जो मध्यम कह सकते हैं कि शांति शिक्षा के माध्यम से हम समाज में सांस्कृतिक चीज़ों को, धार्मिक चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें ले आकर उसमें चेंजेस कर सकते हैं। आगे बढ़िए। इसके अंतर्गत शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को शांति की स्थापना करना सिखाया जाता है। हाँ बिल्कुल, जहाँ प्रशिक्षण चल रहा है, प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है, हम वहाँ पर बताते हैं, समझाते हैं, तो लोगों में शांति की स्थापना कर सकते हैं, संघर्षों का नियंत्रण रख सकते हैं। ठीक है, बच्चे जो बहुत ज़्यादा चीज़ें से कभी कभी बाहर हो जाते हैं, उनको समस्याओं को सुलझा सकते हैं, प्रॉब्लम्स है तो उसको टैकल कर सकते हैं, और बच्चों को भी उसको सॉल्व करने के लिए सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। संगठन कौशल का निर्माण कर सकते हैं, विविध सामाजिक मुद्दों के साथ जो है सामरिक तरीके से निष्कलंक संवाद कर सकते हैं। मतलब सीखने के अवसर भी दे सकते हैं कि आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पढ़िए, समझिए, जानिए, उनके अवसर्स को देखिए, क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, क्या बेटर होगा,
उन चीज़ों को। शांति शिक्षा का माध्यम विभिन्न प्राकृतिक और मानव वैज्ञानिक तकनीकी उपाय का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें ये नहीं कि सिर्फ हमें हर चीज़ बोल के ही करनी है या करके ही करनी है, आप जिस भी बेस्ट तरीके से कर सकते हैं उसको भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको हर चीज़ बताई जाएगी और समझाई जाएगी, और ताकि आप हर जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं जो भी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और उनको सॉल्व करने का पूर्ण प्रयास अपनी तरफ से कर सकते हैं। तो शांति शिक्षा का जब प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाता है तो ऐसी बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट्स की जो बातें होती हैं जो हितकर होती है सभी के लिए, उनके बारे में उनको ज़रूर से ज़रूर चर्चा करके सिखाया जाता है, बताया जाता है, क्योंकि वो आने वाले समय में उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। शांति शिक्षा का उद्देश्य आत्मज्ञान, व्यक्तिगत विकास, सामाजिक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। शांति शिक्षा का जो मेन उद्देश्य बच्चों को पढ़ाने का, समझाने का, बताने का है वो ये है कि उनके आत्मज्ञान करो, उनको सेल्फ हर चीज़ को स्टडी करने के लिए काफ़ी कुछ बोलिए, वो अपने अनुभव को, अपने एनालिसिस को, अपनी जजमेंट को ध्यान में रखें, व्यक्तिगत विकास करें, ऐसा कुछ सीखें जिससे उनका खुद का भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो। तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़रूरी होता है। सामाजिक सद्भावना को भी प्रोत्साहित करें ताकि लोग एक सशक्त और शांतिपूर्ण समाज की दिशा में सहयोग करें, ताकि लोग यहाँ पर देखें, समझें, बातें करें, सहयोग करें, शांतिपूर्ण समाज में ढंग से तरीके से काम कर सकें। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं जो सिंपल तरीके से बच्चों को या लोगों को इसमें सम्मिलित करके सिखाया और बताया जा सकता है। ये एक अच्छा माध्यम हो सकता है ताकि आप इन से तभी तरीक़ों से आपको कोई चीज़ अगर करनी है, किसी को कुछ सिखानी है, बताना है, तो आप उस तरीके से ऐसी कुछ बातों में आप उनको बता सकते हैं कि कोई चीज़ है तो वो चीज़ें उन तक पहुंच जाएगी, या आप कह सकते हैं कुछ ऐसा नया परिवर्तन कर सकते हैं जिससे हर एक वर्ग को विकास हो, हर एक वर्ग में बातें समझ में आए। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो शांति शिक्षा का मतलब यही है। आगे आते हैं, आगे चलते हैं तो बात करते हैं। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स इस पे दिए गए हैं जिससे से आपके सारे टॉपिक्स तो क्वेश्चंस नहीं आने वाले, आप जानते ही हो, जो मेन होगा वही रिपीट होगा। तो यहाँ पर आज का दूसरा जो टॉपिक है जिन्हें हमें पढ़ना है वो है शांति शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। आपको परिभाषा बनाकर भी लिख सकते हैं या आपको कोई याद हो तो वो भी लिख सकते हैं जो आपको ईजी लगे, बट ये है कि परिभाषा भी आ सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरा टॉपिक है इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जब बच्चों को ये पढ़ाई जा रही है तो हर चीज़ का अपना एक ऑब्जेक्टिव और मोटो होता है। तो शांति शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन एम क्या है या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पस के थ्रू ये चीज़ें बताई जा रही है, सिखाई जा रही है। तो आपको ये लिखने को हमेशा आपने क्वेश्चन देखा है कि शांति शिक्षा के कोई 2, कोई 3, कोई 4 जो है मुख्य उद्देश्य के बारे में आप चर्चा करिए, अपने शब्दों में बताइए, क्या अभिप्राय, आप क्या समझते हैं, ये बताइए। तो ऐसी चीज़ें जब आपसे पूछी जाती हैं तो आप ध्यान रखो कि आपको 2-3 चीज़ कुछ है जो प्रोमिनेंटली क्या कह सकते हैं दिमाग में सेट करके रखनी है कि अगर प्रश्न बनेगा तो आपको वो चीज़ वहाँ पर लिख देनी है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है विश्व शांति को स्थापित करना। शांति शिक्षा एक ऐसा विषय है, इस विषय में आप जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ आपको हर चीज़ बताना, हर चीज़ के लिए सिखाना और बताना करना है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उस स्तर से भी आगे बढ़कर, आगे चलकर ऊंचा कुछ सोचकर कुछ नया करना है ताकि आप उसके लिए अच्छे से कर पाएँ और सीख पाएँ। तो विश्व शांति को स्थापित करने की जो बात है वो यही है कि विश्व शांति को प्रमोट करना और सामाजिक संघर्षों को कम करना। जो बाहर की लड़ाई झगड़े हैं उनको कम करो, एक साथ सद्भावना का विकास, अपने घर के साथ साथ जो देश विदेश में है वहाँ पर भी आप विश्व शांति को बनाए रखें। तो ये चीज़ आप बच्चों को तभी सिखा सकते हैं क्योंकि शांति शिक्षा में ऐसी चीज़ें रखी गई हैं या ऐड की गई हैं जिससे बच्चों को हम ऐसी नॉलेज दे सकते हैं कि वो यहाँ के साथ साथ बाहर भी जो है अपना मित्र व्यवहार जो है वो दोस्तों से, लोगों से, बड़ी बड़ी कंपनी से, फर्म से, ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट से बना कर रखें, क्योंकि वो कभी ना कभी हमें हेल्प मिल जाती है या काम पड़ ही जाता है। तो ये चीज़ें विश्व शांति की स्थापना के लिए पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आइए फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, संघर्ष प्रबंधन। लोगों को संघर्ष प्रबंधन कौशल सिखाना ताकि वे समस्याओं को समझें और समाधान कर सकें। जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड क्रिएट हो गई, तो आप क्या करेंगे, तुरंत वहाँ फाइट करने लगेंगे? क्या ये बेस्ट वे होता है किसी भी चीज़ को सॉल्व करने का या मीट आउट करने का? कह सकते हैं कोई भी थोड़ी सी दिक्कत आई आप लड़ने लगेंगे, तो इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं। तो संघर्ष प्रबंधन का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए अगर कोई जो है सॉल्यूशन है या एक सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं, तो आपको उस ऐसी कौशल को डेवलप कराना, सिखाना लोगों को, बच्चों को, कि वो समस्या को पहले समझें, पूरी प्रॉब्लम को पहले 1 बाय 1 करके उसको देखें कि प्रॉब्लम आखिर में है क्या जो आपको करनी है या सॉल्व करनी है या जो नहीं समझ में आ,
वो समझने के बाद आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। तो समस्या और संघर्ष प्रबंधन भी आपको इसी में सिखाया जाता है, क्योंकि इसमें लड़ाई झगड़े की बात कम कही गई है, मित्रवत व्यवहार सद्भावना का विकास करने की बात ज़्यादा कही गई है। तो ये 2 मुद्दा हो गया जहाँ पर विश्व शांति को स्थापित करना, लोगों को करवाना, संघर्ष का प्रबंधन करना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तीसरा है सामाजिक समरसता। सामाजिक तरीके से भी ध्यान रखना, समाज में सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करना, जो सोसाइटी के लिए सही है और जो सबके हितकर हो, जब सबका भला करे और जो है क्या कह सकते हैं कि बायस्ड ना हो, ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उससे सोसाइटी में काफ़ी फ़र्क पड़ता है और उस सोसाइटी में रहने वाले जो बच्चे हैं, जो कल का भविष्य बनेंगे, वो उनके ऊपर एक अमिट सी छाप छोड़ जाता है। तो आपको इन सब चीज़ों में यह चीज़ सीखनी है कि आप सामाजिक समरसता को, मतलब बंधुत्व की भावना को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे मेल जोल के रास्ते से आप रास्ता बना के आगे अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है क्या है, सामरिकता। सामरिकता के माध्यम से विविध समुदाय के बीच सहमति और समन्वय को बढ़ावा देते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा, ऐसे छोटे छोटे की एलिमेंट टाइप के आपको लिखने होंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको कहा जाता है कि क्या कह रहा है, सामरिकता का मतलब मालूम है, सामरिकता का अर्थ कह सकते हैं कि ये बता सकते हैं कि जहाँ पर है विविध चीज़ें, लेकिन सबको साथ में लेकर एक कम्युनिटी बनाकर, एक ग्रुप बनाकर जब कोई चीज़ आगे बढ़ानी होती है तो वो सामरिकता में आती है। किस में आती है, सामरिकता में। क्योंकि आप एक जानते हैं कि कोई जाल है तो एक पक्षी एक बड़ी सी जाल के नेट को नहीं उड़ा सकता है, लेकिन अगर वही सारे पक्षी उसके साथ मिल जाएं तो वो चीज़ उड़ सकती है। तो वही बात यहाँ पर है कि सामरिकता के माध्यम से विविध समुदाय, जो अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स, कम्युनिटीज़, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म्स, जो कुछ भी हैं, उनके भी सहमति लेकर समन्वय को आगे बढ़ाना सामरिकता में आता है, यानी कि सामूहिक सभी को लेकर आगे बढ़िए। सामाजिक और सांस्कृतिक बुद्धि। तो यहाँ पर कहते हैं कि लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक बुद्धि की ओर प्रोत्साहित करना। जो सामाजिक तरीके हैं, जो सांस्कृतिक व्यवहार, तरीका, त्यौहार, ये सारी चीज़ें हैं जिनको इन लोगों की, जिस चीज़ को इसकी जानकारी नहीं है उसके बारे में उनको बताना। जो चीज़ वो नहीं जानते हैं, अनअवेयर है उस चीज़ों से, उनके बारे में उनसे शेयरिंग करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता होती है, जिससे उसका गलत प्रभाव देखने को मिलता है और सभी के ऊपर पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को प्रोत्साहित करना, सिखाना, बताना, जितना बेस्ट हो सके उतनी उनकी हेल्प करना, ये काफ़ी अच्छा नेतृत्व करना एक प्रकार से। आगे बढ़िए, सहमति की प्रक्रिया में मदद करना। विभिन्न पक्ष के बीच सहमति की प्रक्रिया को समर्थन करना और संघर्ष को नहीं बढ़ावा देना। जैसे कि कोई डिस्कशन हो रहा है, कोई बड़ा काम है, प्रोजेक्ट है और टीम को लीड करना है, तो अलग अलग लोग अपने अलग अलग पॉइंट व्यू को रखते हैं। कोई जैसे कैप्टन का चुनाव करना है, तो ये ध्यान रखना है कि हमें किसको जिताना है, जिताने का, गलत को नहीं जिताना है, सही को जिताना है और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो ऐसे कोई काम हो रहा है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, तो उसमें सल्यूशन निकालना है, ना कि ज़बरदस्ती करके कोई काम गलत तरीके से करवाना है। तो संघर्ष को, लड़ाई झगड़े को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देने की बात इसमें लोगों को सिखाई जाती है। आगे बढ़िए, सहमति की प्रक्रिया में मदद करना, ये रिपीट हो गया। आगे चलो, शांति संवाद। लोगों को शांति संवाद कौशल सिखाना और शांति की प्रक्रिया में सहयोग करना। मतलब उन्हें ये संवाद का मतलब क्या होता है, बातचीत करना, बोलना। तो जैसे कोई मुद्दा है, कोई डिस्कशन हो रहा है, कोई डिसीजन लेना है जिसमें सारी सोसाइटी के मेंबर्स लोग इन्वॉल्व हैं, समाज में टॉपिक चल रहा है या कोई चीज़ है, तो उसके एक ऐसे कौशल को शुरुआत से ही डेवलप करवाना, सिखाना, जिससे वो एक पोलाइट वे में उस चीज़ को कम्युनिकेट करें और सीखें। ये नहीं कि तैबड़ी मैबड़ी या तू मैं करके लड़ाई झगड़ा कर लें और उसका कोई सोल्यूशन ना निकले। तो शांति संवाद का मतलब है कि बात भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा, यानी कि चुपचाप धीरे से बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी ऐसे कौशल्स को लोगों में डेवलप करवाना। तो ये सारे के सारे इनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जब चीज़ों को पढ़ाया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, चाहे वो बच्चे का ग्रुप हो या बड़े का हो। ये जो शिक्षा है ये बड़े स्तर में भी लागू होती है, उनकी क्लास के लिए भी एप्लीकेबल होती है और उनको भी सिखाया जाता है। फिर उसके बाद सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में कहता है समाज में सामाजिक न्याय और समाज में समानता को प्रोत्साहित करना। जो सामाजिक न्याय है, जो समाज के तौर तरीके के लिए सही है और उस समाज में रहने वाले सभी वर्ग समूह के लिए सही है, हितकर है, तो उस चीज़ में अपने हाँ की वोटिंग देना, ना कि गलत का साथ देना। जो चीज़ उचित है, जो सही है, जिससे सबका विकास होगा, तो उसमें कभी कभी अपने हित को छोड़ के दूसरों के विकास के लिए भी सोचना, क्योंकि एक का हित होने से ज़्यादा बेटर है कि किसी 10 का हित हो। तो सामाजिक न्याय जो समाज के तरीके से सही है, सुचारू रूप से रूल रेगुलेशन है, उसके हिसाब से चलना और उसमें अमल रहना, अपनी बात को रखने का भी पूर्ण प्रयास करना और सामने वाले की बात को भी सुनना। ये सारे के सारे उद्देश्य हैं जो हमको शांति शिक्षा के दौरान बताए और पढ़ाए जाते हैं।
उसके बाद संघर्षों के आसार करना, संघर्ष को आसार करने और विवाद को समाधान करने में मदद करना। मतलब जैसे संघर्ष के आसार दिख रहे हैं कि हाँ एक पॉइंट है कि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ऐसा कुछ है। या आप देख सकते हो कि जैसे विवाद है तो विवाद को बढ़ावा ना देने के बजाय उसका समाधान करने में मदद करना कि कैसे उस प्रॉब्लम्स को तुरंत के लिए ख़त्म किया जाए या हटाया जाए या मीट आउट किया जाए, आगे बढ़ा जाए और वो चीज़ें, वो माहौल, वो एनवायरनमेंट में चेंजेस लाए जाएँ। तो उद्देश्य में ऐसी बातें सिखाई जाती हैं। फिर है मानविकता को प्रोत्साहन देना, मानविकता और सहानुभूति को प्रमोट करना। जो मानव का एक गुण है, जो मानवीयता होनी चाहिए, उनको प्रमोट करना कि सब मर जाए लेकिन आपका ज़मीर आपसे ऐसा गलत काम करने को नहीं कह सकता। तो अपने ज़मीर की सुननी चाहिए, अपने मन की सुननी चाहिए, मानवता के नाते बहुत सारे कार्य करने चाहिए। तो एक दूसरे के बेहतर से बेहतर संबंध बना सके ताकि सीख सकें, मानवता के नाते भी बहुत सारे काम कर देने चाहिए। तो ये आप सिखाएंगे जब बच्चों को, तब ये चीज़ें उन्हें समझ में आएगी। विभिन्न समुदाय के बीच समझदारी करना, विभिन्न समुदाय के बीच समझदारी के सहयोग को प्रोत्साहित करना। बहुत समुदाय है, उनमें किसी न किसी एक का संबंध है, लेकिन ये है कि सब कम्युनिकेट नहीं है और सब बात को नहीं समझ रहे हैं, तो वहाँ पर समझदारी की बातें करना। ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट्स को रखना जिससे सारे लोग आपकी बात से कन्विंस हो। ये नहीं कि ज़बरदस्ती वोटिंग करवा के करवाना या ऐसा कुछ नहीं, कुछ ऐसे बातों को छेड़ना करना रखना सामने जिससे कि वो लगे कि हाँ उसमें सबका लाभ है, सबको हितकर है। आगे बढ़िए, अहिंसा को प्रमोट करना। मतलब क्या है, लोगों को अहिंसा के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने की, वहाँ ये नहीं कि कोई छोटा सा बात आ गई तो फिर लोग एक छप्पन उड़ा दो, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है कि शांति से बात करनी है, हर मुद्दे पर बात करनी है, दोनों पक्षों को सुनना है प्रॉपर तरीके से। जो भी समाधान करना है वो प्यार और सौहार्द से करना है, न कि लड़ाई और झगड़े डंडे से करना है। ठीक है, हर चीज़ का सलूशन डंडा गोली बारूद नहीं होता। आगे बढ़िए, धार्मिक समझदारी, विभिन्न धार्मिक धाराओं के बीच समझदारी का समर्थन को, जो धार्मिक चीज़ें, जो धर्म को लेकर लड़ाई हो रही है, ठीक है, त्यौहार को, रिचुअल्स को लेकर लड़ाई हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, रिवाज है, तो उनमें भी समझदारी के साथ काम करना। ये नहीं कि आप दोनों एक उधर जाके कुछ बोलो इधर कुछ बोलो और आग लगाओ, ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना। तो शांति शिक्षा में हमें समझदारी के साथ, चुप रह के, शांत रह के, अच्छे तरीके से, सौहार्दपूर्ण, भाईचारापूर्ण, ये सब रहने का तौर तरीका, कौशल सिखाया जाता है। यही इनका उद्देश्य होता है और ये यही सब कुछ सिखाते हैं। सतर्क, सशक्त और शांतिपूर्ण समाज, एक सशक्त और शांतिपूर्ण समाज की दिशा में सहयोग करना। मतलब टाइट भी होना चाहिए, डिसिप्लिन है तो है, आपकी जैसे टाइमिंग है, आप इतने बजे सोसाइटी में घुसेंगे, उसके बाद नहीं घुसेंगे तो नहीं घुसेंगे। आपको किसी को, आपके कोई गेस्ट आना है तो आप इनरोल करवा के जाएंगे, फला व्यक्ति नाम नंबर सब कुछ नोट करवा के जाएंगे तो एंट्री होगी, नहीं तो सोसाइटी में एंट्री नहीं होगी। तो ये जो एक डिसिप्लिन का है वो टाइट होना, और इन्वायरमेंट सोसाइटी में काफ़ी क्लियर होना, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे परिवार रहते हैं और बहुत सारे अलग अलग लोग भी रहते हैं अलग अलग टर्म्स कंडीशन पे। आत्मज्ञान क्या है, लोगों को अपने आत्मज्ञान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना, लोगों को अपने आत्मज्ञान को बिल्ड करने के लिए, ऊंचा बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए, जिसकी जानकारी उनको नहीं है कई सालों से, उसके लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, उसके लिए उनको समझाना। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए कई सारे पॉइंट्स लिए थे, 10 से ज़्यादा मैंने आपके लिए ऑब्जेक्टिव लिए हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज की क्लास करेंगे हम ओवर। मैंने आज आपके साथ 2 टॉपिक को शेयर किया, एक परिभाषा बताई जो कि काफ़ी बड़ी बताई, आपको जो इसमें से सही लगे वो लाइन आप इसमें से लिख सकते हैं। फिर मैंने आपसे जो डिस्कस किया उद्देश्य बताया। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास यहाँ पर आपकी काफ़ी अच्छी रही है। अब आप लोग की जो क्लास है वो आधे घंटे बाद होगी। ठीक है, हम लोग 8 बजे फिर मिलेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे, क्लासेस करेंगे। मुझे उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सेम टाइम पर आए, पढ़ें, एंजॉय करें, डेली क्लासेस कर लेंगे और सब्जेक्ट भी कवर कर लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।